इकरारुल हसन भाई ने जो वीडियो शुभ शुभ सरकार वाले के बारे में दी है, इसके बारे में एक बात समझ लीजिए कि ये 100% ये वीडियो बिल्कुल हकीकत है। अब हम आपको और इसके अंदर जितने शोबदाबाज जो आमिल हैं, जो मुंह से गोलियां निकलवाते हैं, आंखों से चेन निकलवाते हैं, और इसके अलावा हाथों से तारे निकलवाते हैं, इसके अलावा कोई बताऊं में से, बैंगन में से कोई तावीज़ निकाल रहा है, कोई आलू में से तावीज़ निकाल रहा है, कोई किसी को नीचे तावीज़ फेंक के दिखा रहा है। तो ये सब झूठ है, फेक है। और इन्होंने जो दिखाया है कि एक बंदे के मुंह से पहले गोलियां निकलती हैं, फिर सुइयां निकलती हैं, ये 100% झूठ है। मैंने अपने 20 साल के इस अमलियात के अंदर किसी के मुंह से मैंने इतने ख़तरनाक पेशेंट चेक किए हैं और उनको देखा है, और बिल्कुल भी किसी के मुंह से कील और सुई और गोली के, इसको तो छोड़िए, एक छोटा सा धागा भी उसके मुंह से नहीं निकला। तो इसलिए इस तरह के जो आमिल हैं, जो लोगों को दीन के नाम पे धोखा देते हैं, जो अल्लाह वालों के नाम पे इनको धोखा देते हैं, जो लोगों को दीन का लिबादा ओढ़ते हैं और लोगों को दिखाते दीन है, और उसके पीछे ये लोगों के अकीदे ख़राब करते हैं। तो इकरारुल हसन भाई ने ये बिल्कुल सही वीडियो बनाई। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो शोबदाबाज आमिल हैं, जो इस तरह की शोबदाबाजियां आपको दिखाते हैं, जो इस तरह शोबदाबाजियों के साथ आपको लूटते हैं, जो आपका वक़्त लूटते हैं, आपका पैसा लूटते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक जानने वाले थे, पेशेंट भी थे, तो वो अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आए। कहते इसकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। मैंने कहा जी क्या किया इसके साथ जो इस तरह तबीयत ख़राब है? कहते मैं अपनी भाभी को और अपनी इस बेटी को हक खतीब शुफ शुफ वाली सरकार के आस्थाने पर लेकर गया, और वहाँ से जब हमने ये अमल करवाया, यानी माइक का जो शुफ शुफ था उसके पास तो वो पहुँच नहीं सके, क्योंकि स्टेज पे तो कोई जा नहीं सकता। वहाँ पे तो वो मखसूस लोग होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं, उनका इलाज होता है, अपाहज खड़ा हो जाता है, गूंगा बोल पड़ता है, अंधे की आंखें ठीक हो जाती हैं, जादू जिसके ऊपर होता है उसके वो कील और सुइयां और गोलियां बाहर आ जाती हैं, जिसके जिन्न होते हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि मैं खुद जिन्नात निकालता हूँ, मैंने खुद बड़े लोगों के इलाज भी किए हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ में मेरे राब्ते भी हैं, और इलाज के सिलसिले में मैं कुछ मुल्क में भी जा चुका हूँ। लेकिन ये बात कहता हूँ कि इस तरह का कोई पेशेंट मैंने नहीं देखा। तो वो जब आए मुझे कहने लगे कि हमारी बेटी पहले ठीक थी, अब तो वो उसके हाथ भी मुड़ गए हैं पहले से, और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी एक भाभी भी साथ गई, उसने कहा कि ये भी पहले ठीक थी, अब ये घर आई है तो और बीमार हो गई है, और ख़राब हो गई है इसकी तबीयत। तो इसलिए इस तरह ना कोई जिन निकलता है, और अगर कोई बंदा कहता है कि जी हम इस तरह जिन निकालते हैं या हम इस तरह जिन, तो मेरे पास कोई जिन वाला पेशेंट ले आए, मेरे पास कोई जिन वाला पेशेंट ले आए,
और उसको आप कहें मैं उधर ले जाता हूँ स्टेज पे, इकरार भाई के साथ हम जाने के लिए भी तैयार हैं कि उसको वहाँ पे खड़ा करके तो ऐसा करके किसी का जिन निकाले, तो ये नहीं निकल सकता। वीडियो में मैं एक बार फिर ये चैलेंज करता हूँ, बहुत ये बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। और ना ये मखसूस लोग हैं जो वहाँ पे होते हैं, मखसूस लोगों का इलाज होता है। बाकी वो लोग होते हैं जिसको माइक पे दम कर दिया जाता है, उस माइक के दम से कुछ ऐसे लोग जो वहाँ पे जाते हैं दिमागी तौर पे वो ठीक हो जाते हैं, और कितने ऐसे लोग जिनको बारी भी नहीं मिलती बेचारे वापस आ जाते हैं। मेरे एक और मस्जिद के साथी थे, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी बात यहाँ पे करवा सकता हूँ। उसके 2 बच्चे थे, उसने कहा कि मैं वहाँ पे लेके गया, वहाँ से लेके आए तो किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए इन वीडियोस को देखे भी, इकरारुल हसन भाई की पूरी सपोर्ट करें, उनके साथ उनका बाजू बने, और इस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैंने पीछे भी कुछ वीडियोस दी थी उन जैली आमिलों के ऊपर जो लोगों को परी के नाम पे लूटते थे, जो लोगों को जिन के नाम पे लूटते थे, जो लोगों को इलाज के नाम पे लूटते थे, जो परी ट्रांसफ़र करके उनके जादू को ख़त्म कर रहे थे। तो कनाडा से मुझे कॉलें आई, मुझे जर्मनी से कॉलें आई, मुझे इंडिया से कॉलें आई, सऊदीया से कॉल आई, अफ़गानिस्तान से कॉल आई। इन सब उन लोगों की कॉलें आई जिनको आमिलों ने परियों के नाम पे, जिन्नात के नाम पे और जादू के इलाज के नाम पे लूटा हुआ था। तो इसलिए अपने अंदर शऊर पैदा करें और इन जैसे लोगों के पास ना जाएं और ना ही इनकी तायद करें, और जो इस तरह का काम करे उसकी फुल सपोर्ट भी करें, उसके लिए दुआ भी करें। अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।